प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू बिलीज ट्यूटोरियल्स। प्यारे बच्चों, आज हम जेके बोस कश्मीरी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया है, जिसका नाम है आवाज़ निशान। इंग्लिश में इनको वॉवेल्स कहते हैं, ओके, और कश्मीरी में इनको मसवत कहते हैं, ओके। अब क्योंकि हम वॉवेल्स सीखने जा रहे हैं, कश्मीरी वॉवेल्स, तो हम उनको रिलेट करेंगे इंग्लिश वॉवेल्स के साथ, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि कश्मीरी वॉवेल्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, लिखते कैसे हैं और उनकी सिंबल कैसे होती है, ओके। इनको हम कैटेगराइज करेंगे शॉर्ट वॉवेल्स में और लॉन्ग वॉवेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम, ओके। बोर्ड पे चलते, नजर रखो। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं आवाज मीन्स साउंड, ओके। ये आवाज का मतलब क्या होता है? साउंड, ओके। उसके बाद आवाज निशान का मतलब होता है सिंबल, मीन्स कैसे लिखना है, ओके। नाउ उसके बाद वर्ताव। वर्ताव का मतलब यहां पर है कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। यहां पर हम पढ़ना, प्रोनाउंस करना और लिखना तीनों चीजें सीखेंगे। ध्यान दें बोर्ड पे। देखिए, ये जो सबसे पहले जो हम वॉवेल ले रहे हैं, और बताता चलो इससे पहले कि टोटल वॉवेल्स मसवत जो कश्मीरी में होते हैं वो 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 अप्रॉक्सीमेटली, ओके। अब 16 वॉवेल्स को याद रखना थोड़ा आपके लिए तो भारी पड़ेगा, लेकिन हम इसको इजी वे में यहां पर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर ये जो देख रहे हैं ये आवाज निशान सिंबल है जबर। क्या जबर? तो सबने सुना होगा ना। और ये ए वॉवल के बराबर है, आ, ठीक है, शॉर्ट वॉवल आ, ठीक है। और ये जबर जो है किसी भी कॉन्सोनेंट के ऊपर जब आता है, मीन्स की कश्मीरी में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 कॉन्सोनेंट्स अलिफ से लेकर ये तक, किसी के भी ऊपर जब ये जबर आएगा तो उसकी आवाज आ बन जाएगी। कौन सी आवाज आएगी लास्ट में? आ, ओके। तो देखो यहां पर अलिफ के ऊपर इसने जबर रखी है, तो ये कौन सी आवाज बन जाएगी? आ, ठीक है। और ये जबर है, ये ए के बराबर है, वॉवल ए, ओके। अब इसने यहां पर बर्ताव दिखाया है कि एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, अलिफ के जबर आ, अलिफ के ऊपर जबर लगाएंगे तो आ, ठीक है। साथ में लाम की आवाज लास्ट में क्या बनेगा? अल। समझ गए? अब ऐसी अगर बे के ऊपर जबर डालेंगे और साथ में लाम लिखेंगे तो क्या बन गया? बल। ऐसी लास्ट में अगर ये है, ये के ऊपर है ना कॉन्सोनेंट लास्ट वाला, ये जबर या लाम यल, ठीक है। तो समझ गए आपके कि उसको जिस भी कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर जबर होगा, कॉन्सोनेंट के ऊपर जबर होगा, जिस भी मसमत कॉन्सोनेंट के कहते हैं कश्मीरी में, 42 मसमत जो है उनके ऊपर जब जबर शॉर्ट वॉवल आएगा तो उसकी आवाज आ बन जाएगी। अब यहां पर इसने एग्जाम्पल दिखाई है, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक एक करके को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहां पर देखो, पहला लिखा है अलिफ जबर आ लाम, क्या बन गया? अलिफ जबर आ लाम अल। समझ गए? अल, अलिफ जबर आ नून अन, अल अन, अल अन। अल को दुखाइए ना, अल छोड़ना क्या बस, ठीक है। तो अल अन, ममा अपने बेटे को कह रहे बेटा जा बाहर से, अल ला को दूला, अल अन। मीनिंग भी बोल रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो एग्जाम्पल्स है इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए और कैसे प्रोनाउंस करना है वॉवेल्स को, ओके। नाउ उसके बाद डाक राट। देखो डाक, डाल जबर
डा। ये जो जबर है ये क्या है, शॉर्ट वॉवल आ। ओके, डाल जबर डा, और ये खे की ये ब्रिचेशन खे होता है, डक। डाल जबर डा, खे खे की आवाज ख आएगी ना लास्ट, तो डक। ओके, डक। रे जबर रा, ठे रट, डक रट। तो एक कश्ती वाला जब डल लेक में आप शिकारा राइड करते हैं तो वहां पर एक कश्ती वाला दूसरी कश्ती वाले से कहता है, ओ भाई वो डक रट, ये ना डाजी ऐसे दोन ना इस आन में टकराओ, तो तेले रथ से डक चे नाथ रोज दूर मे नाथ रोज दूर, उसको कहते हैं डक रट। ओके, और उसके बाद कान थाओ, चलो सारे बच्चों, म्यानियो प्यारियो प्यारियो बच्चों, म्यानियो बच्चों, टाठो बच्चों, थर्ड कान, कान थाओ में इसकी ध्यान दो, यहाँ पर कान इधर रखो मेरी तरफ, कान कीप जबर का, नून कान, कान थाओ, थर्ड थे वाओ थाओ, कान थाओ। देखो था के ऊपर भी, था के ऊपर भी जबर ही है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम अरबिक नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ ऊपर भी जबर जीर हर एक जगह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिगिनिंग में हम लिख सकते हैं। ये आपका शॉर्ट वॉवेल आ क्लियर हो गया। अब इसी आवाज को हम अगर डबल कर दे, इसी आवाज को हम अगर डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, आ आ आ, लंबा कर दो इस आवाज को, ठीक है। वही हमारा इसका लॉन्ग वॉवेल साउंड बनेगा आ। तो वो कैसे लिखा, देखो जबर था आ, एक एक, ठीक है। अब इसी जबर को यहां से बढ़ा दो ऐसे और यहां से बढ़ा दो ऐसे, तो मद जैसा बनता है ना, तो ये डबल ए के बराबर होता है लॉन्ग वॉवेल। शॉर्ट वॉवेल को लॉन्ग कर दो, शॉर्ट से स्टार्ट किया आ, उसी की आपकी डबल आवाज क्या निकलेगी आ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे बोलना है अब आन, देखो ये इसकी सिंपल है आ, और एक और बात बताता चलो, ये जो मद है इसको मद कहते हैं, ये जो मद है डबल आ की, ये अलिफ के बराबर होते हैं, इज इक्वल टू अलिफ, ये अलिफ के बराबर होती है। तो अलिफ की भी आवाज आ ही आती है, अलिफ भी डबल ए ही होता है, लॉन्ग वॉवेल होता है अकेले। अब कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कितकन छी वर्तावन, वर्ताव मीन्स प्रोनाउंस करना, ठीक है। कैसे इसको वर्ड्स में प्रोनाउंस करना है चलो देखते हैं। सिंबल आपने देख ली, आ की क्या होती है, ये मद डबल ए के बराबर होता है और या अलिफ। ओके, अब इसी की एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अलमद आ, ममा ने अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे भोले भाले बेटे को बोला, जो कि बहुत ही ओबीडियंट है, अपने माँ बाप का कहना मानता है। उनको कहती है मम्मा अब आन, जा बेटा पानी ला, आब मीन्स पानी, आब आन, अलिफ नून जबर आन, ठीक है। अलिफ जबर आ, तो यहां पर देखो शॉर्ट वॉवेल आ है और यहां पर लॉन्ग वॉवेल ऊपर देखो अलिफ के ऊपर डबल ए लॉन्ग वॉवेल मद है, तो अलमद आ नहीं पढ़ना है, आ की डबल आवाज पढ़नी है, आ बे आ। तो किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ, कश्मीरी कॉन्सोनेंट के साथ, किसी भी कश्मीरी कॉन्सोनेंट के साथ जब ये मद लगेगी तो उसकी आवाज डबल हो जाती है। जैसे बे अगर ऊपर मद लगाएं तो बा, ये के ऊपर मद लगाएं तो या, ठीक है। अब आ अलमद आ बे, आ मीन्स पानी, आन मीन्स लाओ, ठीक है। दूसरी इसमें है गार्ड रन, क्या है गार्ड रन, ये देखो ये वाली है गा अलिफ गा, तो देखो मैंने अलिफ बोला, अलिफ मद के बराबर भी होता है, तो यहां पर मद लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गार्ड गा, ठीक है। तो यहां पर मद लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलिफ मद ही होता है, मद के बराबर होता है, ऊपर मैंने बोला था, समझ गए। तो गा अलिफ गा डे गार्ड, रे जबर नून रन, तो यहां पर कौन सी शॉर्ट वॉवेल साउंड आ रही है, जबर की, ठीक है। वो जबर भी बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, वो जबर किसके बराबर होता है, ए, शॉर्ट वॉवेल यहाँ पर है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग वॉवेल, दैट मींस कि एक वर्ड में शॉर्ट वॉवेल हो सकता है,
लॉन्ग वॉवल में हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग वॉवल बीच में वर्ड में आए तो हमें मद डालने की यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर हम मद नहीं डालते हैं, समझ गए। तो गाढ़ रंग का मतलब क्या होता है, मछली पका, मछली पका। मछली तो खाई होगी सबने, ट्राउट मछली या कश्मीरी मछली, मजेदार, मजे बनाई तो नुनजहर। नाउ बादाम खाओ आओ, देखो बा, लेकिन यहां पर बात क्यों नहीं है, क्योंकि बे के बाद लॉन्ग वॉवल साउंड मद वाली आई, तो उसके बे के बाद हमें अलिफ के ऊपर मद लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, बे अलिफ बा। तो ये अलिफ किसके बराबर है, डबल वॉवल, डबल ए के बराबर, लॉन्ग वॉवल के बराबर है, ठीक है। बादाम, दाल अलिफ दा मीम दाम, बादाम खाओ मीन्स बादाम खाने वाला, बादाम खाओ आओ, अलमद आ वाव आओ, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट वॉवल हुआ, क्या हुआ, शॉर्ट वॉवल कंप्लीट हुआ और लॉन्ग वॉवल कंप्लीट हुआ। साउंड कौन सी, आ, और उसी आ को, उसी शॉर्ट वॉवल को लॉन्ग कर दो तो आ एक ए और आ दो ए के बराबर, दो वॉवल्स ए के बराबर, समझ गए हो कि पहला जो हमारा ये पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसकी सिंबल भी समझ में आ गई, इसको लिखना कैसे है, ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको पार्ट 2 इसका चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो सर पार्ट 2, तो आपके लिए फिर मैं पार्ट 2 भी ऐसे ही प्रिपेयर करके लाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए उसको याद करना, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।